दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है कि अपने पूरे भारत देश के अंदर कब्जे की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हर कोई आता है, किसी की भी जमीन पे कब्जा करके बैठ जाता है और उसको छोड़ता नहीं है, उसको खाली नहीं करता है। और जो संपत्ति के असली मालिक होते हैं, रियल ओनर होते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाती है कि कैसे वो उस कब्जेधारी को अपनी संपत्ति से भगाए और अपनी संपत्ति को कैसे वो फिर से प्राप्त करे। क्योंकि जहां पर भी वो कब्जा हटवाने के लिए जाते हैं, पुलिस की मदद लेना चाहते हैं, तो पुलिस मदद करने से साफ साफ इनकार कर देती है और कोर्ट भी उनकी हेल्प नहीं करती है। यानी कि कहीं से भी उनको न्याय नहीं मिल पाता है। जब उनकी खुद की संपत्ति है, उनके पास में उस संपत्ति के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हुए भी कोई उनकी हेल्प करने के लिए तैयारी नहीं होता है, उनकी संपत्ति से कब्जा हट ही नहीं पाता है। तो ऐसे में सभी की डिमांड है कि अब भारत देश के अंदर ऐसा कानूनी सिस्टम होना चाहिए कि जिनकी संपत्ति है, अगर साबित हो जाता है तो उस संपत्ति से तुरंत अवैध कब्जा हट जाना चाहिए। यानी कि अगर अवैध कब्जा हो रखा है, कोई अवैध व्यक्ति वहां पे आके बैठ चुका है, उस पे कब्जा कर चुका है, उसको उस संपत्ति से तुरंत भगाया जाए, उसको हटाया जाए और जिनकी संपत्ति है उनको वापस लौटा दी जाए। ऐसा कानूनी सिस्टम होना चाहिए और इसमें फास्ट प्रोसेस चलना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी इसका डिसीजन भी आ जाना चाहिए। यानी कि ज्यादा लोगों को परेशान होना ना पड़े, जिनकी संपत्ति है उनको ऐसा न्याय मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे ही दो महत्वपूर्ण कानूनों के बारे में बताने वाला हूं, जिनका प्रोसीजर बहुत ही फास्ट प्रोसीजर है। यानी कि इनके जरिए से आप तुरंत जल्दी से जल्दी अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि ऐसे कानून भारत देश के अंदर कौन से आए हैं जिनसे अब आपको न्याय जरूर मिलेगा। तो इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फायदे का है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी जो इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। चाहे आपके पास में मकान है, दुकान है, प्लॉट है, फिर कृषि भूमि है, ऐसी किसी भी संपत्ति पे अगर कब्जा हो रखा है और इसका अगर कोई भी किसी भी तरीके का प्रूफ या फिर प्रमाण आपके पास में है कि ये संपत्ति आपकी है, और ऐसी संपत्ति पे जो कब्जा हो रखा है वो कब्जाधारी अगर हट नहीं रहा है, तो भी आपकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है। यानी कि पुलिस भी आपकी मदद नहीं करती है तो कोर्ट भी आपकी मदद नहीं करती है। पर अब ये सभी आपकी मदद करेंगे, सभी आपकी हेल्प करेंगे। बस आपको इन दो तीन बातों पे ध्यान देना है। इसमें सबसे पहली बात तो ये आती है कि जब से उस कब्जेधारी ने आपकी ऐसी संपत्ति के ऊपर कब्जा किया है और तभी से अगर आप उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, इस बात का कोई भी सबूत या फिर गवाह आपके पास में है, तो उस कब्जेधारी को वहां से हटना पड़ेगा। पुलिस और कोर्ट दोनों आपकी मदद करेगी। पुलिस भी आपकी हेल्प करके आपकी संपत्ति से कब्जा हटवा देगी और कोर्ट भी इस फील्ड के अंदर आपकी पूरी हेल्प करेगी। यानी कि कोर्ट में अगर मामला चल रहा है तो कोर्ट से भी आपको न्याय मिलेगा। या फिर कोई किराएदार आपकी संपत्ति के अंदर आ गया है, आपकी संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है, तो वो किराएदार भी आपकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, उसको भी आपकी संपत्ति को खाली करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। या फिर कोई आपकी संपत्ति के अंदर आपकी परमिशन या फिर अनुमति से रह रहा था और अभी अगर वो आपकी संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कब्जा बना लिया है, तो उसको भी आपकी संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। कुल मिला के बात यह है कि अगर आपकी संपत्ति पे अवैध कब्जा हो रखा है तो अवैध कब्जाधारी अब आपकी संपत्ति के ऊपर नहीं टिकने वाला है, उसको वहां से तुरंत हटना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। या फिर वो नहीं हट रहा है तो उसको वहां से हटाया जाएगा प्रशासन की मदद से, कानून की मदद से। और ये काम अब जल्दी से जल्दी होगा, कोई भी विलंब नहीं होगा। तारीखों पे तारीख अब आपको नहीं मिलने वाली है। बिना वजह आपसे चक्कर वहां पे नहीं लगाए जाएंगे। जहां पे भी आप जा रहे हैं अपनी संपत्ति से कब्जा हटवाने के लिए, चाहे आप पुलिस थाने के अंदर जा रहे हैं, फिर कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, हर जगह पे अब केवल जल्दी से जल्दी काम होगा। जल्दी से जल्दी आपके पक्ष के अंदर डिसीजन दिया जाएगा, आपके पक्ष के अंदर काम किया जाएगा। तो अब मैं आपको ये महत्वपूर्ण जो दो कानून है, नए कानून है, इनके बारे में बताने वाला हूं। तो इनमें सबसे पहला कानून तो है बीएनएस की धारा 111 उपधारा 7। इसके अंदर साफ साफ प्रावधान किया गया है कि अगर किसी के पास में संगठित अपराध से संबंधित संपत्ति है और उस संपत्ति का अगर किसी के पास में कोई वैध हिसाब नहीं है, कानूनी दस्तावेज नहीं है, वो साबित ही नहीं कर सकता है कि आखिरकार उसके पास में वो संपत्ति आई कहां से है, तो तुरंत उस संपत्ति को जब्त किया जाएगा। और ऐसा करने वाले को, यानी कि जिनके पास में ऐसी संपत्ति पाई जाती है, उनको 10 साल तक के लिए जेल के अंदर भी जाना पड़ सकता है और एक भारी भरकम उनको जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। तो ऐसे अगर आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जिस भी संपत्ति पे कब्जा हो रखा है उसका जो नजदीकी पुलिस थाना है उसके अंदर इस धारा के तहत आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो पुलिस भी आपकी मदद करेगी। या फिर आप कोर्ट से भी ये कार्रवाई करवा सकते हैं। और अब दूसरा कानून आता है, दूसरी धारा आती है बीएनएसएस की धारा 164। इसके तहत आप क्या कर सकते हैं कि जहां पे भी आपकी संपत्ति पर कब्जा हो रखा है उस एरिया की जो एसडीएम है
उनको आप बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसे आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है। तो एसडीएम को इस धारा के तहत पावर मिला हुआ है कि वहां पे उनके एरिया के अंदर कोई भी किसी भी ऐसी संपत्ति पे कब्जा हो रखा है तो वहां से उस कब्जे को एसडीएम भी हटवा सकते हैं। तो दोस्तों दोनों कानून आपके समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल नए कानून है जो 1 जुलाई सन 2024 से पूरे देश के अंदर लागू हो चुके हैं और देश के किसी भी कोने के अंदर अगर आपकी ऐसी संपत्ति पे कब्जा हो रखा है तो आप हर जगह पे इन 2 कानून की मदद से फायदा उठा सकते हैं। पर अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि जहां पे भी आपका ऐसा मामला चल रहा है, कब्जा हटवाने का केस चल रहा है, चाहे पुलिस थाने के अंदर चल रहा है या फिर एसडीएम कोर्ट के अंदर चल रहा है, एसडीएम ऑफिस के अंदर आपने एप्लीकेशन दिया है या फिर सिविल कोर्ट के अंदर चल रहा है, हर जगह पे आपको क्या करना होगा, एक तो अपनी संपत्ति का एक डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा जिससे ये प्रूफ हो सके कि ये संपत्ति आपकी है। और दूसरा आपको क्या करना है कि वहां पे स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स लगाने पड़ेंगे। इन 7 जजमेंट्स के अंदर ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें बोली है कि अगर संपत्ति के मालिक किसी कब्जेधारी को हटाने का प्रयास शुरू से ही कर रहे हैं तो कब्जाधारी कभी भी उनकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा और किराएदार भी कभी भी उनकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, या फिर परमिशन या फिर अनुमति से कोई रह रहा है तो वो भी उनकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। कुल मिला के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अगर अवैध कब्जा है तो अवैध कब्जाधारी कभी भी किसी संपत्ति का कानूनी तरीके से मालिक घोषित नहीं किया जाएगा, उसको उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। तो इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को अब पुलिस थाने, एसडीएम साहब या फिर सिविल कोर्ट के अंदर जहां पे भी आपका कब्जे से संबंधित मामला चल रहा है वहां पे दिखाएंगे, तभी वो आपकी मदद करेंगे, तभी आपकी संपत्ति से कब्जा हटवाने के अंदर आपकी हेल्प करेंगे, अन्यथा हेल्प नहीं करेंगे। क्योंकि इन जजमेंट से उनके समझ में आ जाएगा कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही इतनी बड़ी बातें कब्जेधारी के खिलाफ बोली है तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए। किनकी मदद करनी चाहिए? संपत्ति के मालिक की मदद करनी चाहिए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट तो देश की सबसे बड़ी कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स तो सभी को मानने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपकी संपत्ति से माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन स्पेशल 7 जजमेंट्स के जरिए से अवैध कब्जा हट जाएगा, जल्दी से जल्दी हट जाएगा, ज्यादा आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये कब्जा हटवाने की स्पेशल ट्रिक है, इसके बारे में आपको हर कोई नहीं बताएगा और हर किसी को इस फील्ड के अंदर नॉलेज भी नहीं है। तो आप अवश्य इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स की मदद लीजिए। अपने पूरे भारत देश के अंदर आज तक जितने भी अवैध कब्जे हटे हैं केवल इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स की वजह से ही हटे हैं। जिनके पास में भी ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट थे वो इस तरीके से अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को हटवा लिए हैं, पर इन जजमेंट्स का हर किसी को पता नहीं है और इसी वजह से अवैध कब्जा नहीं हट पाता है। तो लीगल अवेयरनेस और कानूनी जागरूकता के लिए ही ये वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है कि इस वीडियो के माध्यम से सभी को पता चल जाएगा कि आजकल अगर अवैध कब्जा हटवाना है तो किस तरीके से हटता है। तो ऐसे जो पीड़ित संपत्ति के मालिक हैं, जिनकी भी संपत्ति पे कब्जा हो रखा है, उनका अब बार बार ये कहना हो रहा है कि मोदी जी, अमित शाह जी, भारत सरकार के द्वारा देश के अंदर कब्जा हटवाने के कोई नए कानून और लागू कर दिए जाए तो और भी अच्छा हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको 2 नए कानूनों के बारे में बताया हूं ये सबसे नए कानून है और इनसे नए कानून अभी तक कोई भी नहीं आए हैं। आगे अगर आएंगे तो मैं खुद वीडियो बना के आपको बता दूंगा, अवगत करवा दूंगा। तो अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि ये आखिरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स कौन से हैं जिससे आप अवैध कब्जों को हटवा सकते हैं। तो ये 7 जजमेंट्स अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के, कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स की जरूरत है। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण 7 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के ऐसा जो भी कब्जे से संबंधित केस है उसके अंदर लगा के और आप इस तरीके से कानूनी तरीके से फायदा उठा सकते हैं। जल्दी से जल्दी आप अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप में मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो उन लोग को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी इस तरीके से कानूनी तरीके से फायदा उठा सके। तो आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।